हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और इस सीरीज़ में हम सबसे पहला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है द पावर शेयरिंग। ये आपके पॉलिटिकल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कई बार प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन उठते हुए हमने देखे। तो आज हम टॉप क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ऐसे ही हम हर चैप्टर के लेकर आएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट मेजर वाज एडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू एस्टेब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। यानी कि जो श्रीलंका था जहां पे दो समुदाय थे, एक तो सिंगला थे और दूसरा तमिल थे, उनमें सिंगला लोगों को क्या रियायतें और अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी समाज द्वारा, मतलब उस सरकार द्वारा, वो हमको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ठीक है। सो आंसर देखिए क्या है कि 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज करार कर दिया जाता है, यानी कि लोगों को बता दिया जाता है कि सिंगला आज से ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकंड है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेफरेंस देती है किसको, उनके पॉलिसीज़ को जो कि सिंगला के लिए बनाए गए हैं, यानी कि उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन अच्छी दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स में दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़। तो ये इतना सा आंसर 3 मार्क्स के लिए बेटर है, तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लिमिटेड लिखना है और अच्छा लिखना है। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, चेक और बैलेंस के सिस्टम के बारे में लिखना है। ये किस तरीके का सिस्टम है आपको ये बताना है इस आंसर में। ठीक है, तो आंसर क्या है इसके सामने। सो आंसर हमारे सामने है द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी कि आपको देखना होगा कि जो सिस्टम है पावर के अंदर, ठीक है, वो किस तरीके से है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है और उसके अंदर कई ऑर्गन्स बनाए गए हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये 3 तरह का है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका। और इसमें हमने क्या कर रखा है, पावर का शेयरिंग कर रखा है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। सेम लेवल पे अलग अलग एक्सरसाइजेस को करने के लिए डिफरेंट पावर हैं। इसी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के नाम से जानते हैं। This system ensure that none of these organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. ठीक है, और कोई भी पावर ज़्यादा नहीं दिखाएगा। कार्यपालिका कभी न्यायपालिका पे हावी नहीं होगी, न्यायपालिका कभी कार्यपालिका के काम में डिफरेंट नहीं, मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी। ये सब पावर शेयरिंग में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ये। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखिए सबसे पहले आप वर्टिकल का मतलब समझिएगा। देखिए वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए। तो हमको पता है कि हमारे देश में पावर का जो शेयरिंग है वो वर्टिकल तरीके से ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर आती है सेंट्रल पावर, जिसे हम मोदी सरकार बोलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं स्टेट पावर, जिसमें हम केजरीवाल को देखते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल जो हमारे सीएम है वो स्टेट पावर में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिला परिषद, उसके बाद ब्लॉक समिति। या आपने क्लास 6 में भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं इसमें आंसर में बताता हूँ। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, फॉर एग्जांपल द यूनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपैलिटी एंड द पंचायत आर एट द लोअर लेवल। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं लोअर लेवल पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है। ठीक है, उससे ऊपर वाले को स्टेट और उससे ऊपर वाले को सेंट्रल लेवल। ठीक है, दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में कि हमने देखा ऊपर से लेके नीचे तक, और वहीं पे हमने लास्ट क्वेश्चन में हम देखा था हॉरिजॉन्टल, यानी कि सेम लेवल पे जब अलग अलग पावर देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और सबसे जो ऊपर से नीचे तक आती है उसको बोलते हैं वर्टिकल पावर। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक भी आ जाए तो आप आसानी से आंसर लिख देंगे, मुझे मालूम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, व्हाट इज मेजोरिटी। इट इज रॉन्ग इफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी इन अ कंट्री रूल्स गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखिए इसके अंदर बोल रहा है कि आप बहुसंख्यकवाद से क्या समझते हैं हिंदी में, और क्या ये गलत है कि गवर्नमेंट के पास एक कम्युनिटी को लेकर ही, मेजोरिटी को लेकर ही रूल्स बनाया जाए, या गिव रीज़न। इसके लिए आपको एक रीज़न देना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आंसर को। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप आज के समाज में देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली राम मंदिर बना है, और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि हिंदूवादी को लेकर हम बीजेपी को देख लेते हैं एक एंगल से
ठीक है। तो उसी बात को ले रहा है कि क्या गवर्नमेंट को उस बहुसंख्यक बात के बारे में इतना सोचना चाहिए। तो उसके बारे में आंसर क्या है, देखिए, आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटीज शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। ठीक है, यानी कि बहुसंख्यक बात वो है जिसमें हम देखते हैं कि बहुसंख्यक लोगों की ही चलती है सरकार में और वही उनके लिए रूल बनाए जाते हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोचा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि मोदी सरकार है, राम मंदिर के बारे में सोचा, 80% यहाँ पे हिंदू हैं, इसलिए उनके लिए सोची। अल्पसंख्यकवाद भी कह रहे हैं दलित लोग कि वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाता है, ये हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या है, उनको लग रहा है कि ये जो पार्टी बनी है, जो सरकार बनी है, ये बहुसंख्यकवाद के लिए बनी है, हमारे लिए तो बनी ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा बन जाता है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट किसके बारे में सोचे, किसके बारे में नहीं सोचे। ठीक है, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि मेजोरिटी के बारे में ही गवर्नमेंट सोचती है, और ये हर कंट्री में होता है, स्पेशली ये इंडिया में नहीं है, हर कंट्री में हमें देखने को मिलता है, और इसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। येस, इट इज़ रॉन्ग इफ़ अ मेजोरिटी कम्युनिटी इन अ कंट्री रूल्स। ठीक है, और ये गलत है कि मेजोरिटी कम्युनिटी को रूल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबको एक साथ मिलकर रूल करना चाहिए, ये हमारा आंसर कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द आंसर। यानी कि पावर शेयरिंग जो है, जो पावर का विभाजन है, ठीक है, वो स्पिरिट है, आत्मा है डेमोक्रेसी का, इसके लिए आपको जस्टिफाई आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर देखते हैं हम। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो पावर शेयरिंग के जरिए इफेक्टिव लोगों के लिए भी काम करती है। इसके अलावा पावर शेयरिंग एंश्योर दैट पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्ट एंड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। यानी कि हर तबके के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, उनके द्वारा सरकार बनी है, ठीक है, उनके लिए सरकार बनी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो वो हर इंसान को लगना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा। सेकंड पॉइंट में देखते हैं हम, इन अ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में ईच इंडिविजुअल, हर इंसान को या हर कम्युनिटी को गवर्नेंस थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी उनको लगना चाहिए हर तबके के लोगों को कि भैया हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है तो हमारे लिए ही काम करेगी। फॉर एग्जांपल आजकल का हम देख ही रहे हैं कि इसमें लगता है मुस्लिम लोगों को, यार हमारा तो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पर सारी हिंदूवादी चल रही है। ठीक है, तो ऐसा किसी भी देश को, किसी भी समाज को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका डेमोक्रेसी कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसी भावना किसी भी इंसान में नहीं आनी चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग, द ग्रांट्स इक्वल राइट टू ईच सिटीजन। ठीक है, और हर व्यक्ति को, हर इंसान को इक्वल राइट लेने का अधिकार है और उसको हमारे सरकार द्वारा बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन वैल्यू बेस है, इसीलिए इसमें ज़्यादा पॉइंट हमें ऐड करने होंगे। तो हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं, जिसका थर्ड पॉइंट में है, शेयरिंग ऑफ पावर एंश्योर दैट रिस्पेक्ट for diversity and desire for living together become a shared ideal amongst different communities in our country. It actually makes the country united and the administration easier। यानी कि पावर शेयरिंग इंश्योर करता है कि हर तबके के लोगों का इक्वल राइट होगा और वो भी सरकार के अंदर कम्युनिटी को लगेगा कि भैया हमारी सरकार है, तो वो यूनाइटेड होकर काम करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में। ठीक है, और इससे देश भी बेहतर होगा। फोर्थ पॉइंट है, रीज़न जो है हमारे सामने, स्ट्रेस जो देखने को मिलता है इंडिया जैसी कंट्री में, आपने देखा होगा खासकर कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हमने पावर शेयरिंग की तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे या फिर ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी कि स्टेबिलिटी बनाता है पॉलिटिकल ऑर्डर में, राजनीति में स्थिरीकरण बताता है, स्थिरीकरण का मतलब होता है रुकना, और रोकता है इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल कि हर तबके को जब लगेगा कि भाई मेरे लिए ये गवर्नमेंट बनी है, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अपने काम को आसानी से कर सकती है, इसीलिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत है हर देश में, इंडिया में भी है और हर देश में, और मिलती भी है और मिल भी रही है। ठीक है, और यहीं पे आपका टॉपिक भी ख़त्म होता है, टॉप 5 क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जाना अच्छे,
और अगर थोड़ी भी कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेहतर लेकर आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।